हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के सेकंड वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट एंड देन इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ तक अपन ने देखो पढ़ लिया था कि अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, इसमें अपन ने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था कुछ मेथड्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब आज अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स अपन पहले पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ व्हाट, सी एक्स बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स मतलब यही, या तो हेलो एल्केन्स बोल लो या एल्किल हैलाइड्स बोल लो। तो नेचर क्या होगा इस बॉन्ड का, जो नेचर है सी एक्स बॉन्ड का, इसमें आप देखोगे ये हेलोजन एटम है, ये वेल नोन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई के लिए। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इनमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होगी। तो इनका जो नेचर होगा बॉन्ड का वो क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो नेचर क्या है, पोलर। देन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की बात करोगे तो सिंस दे आर पोलर बट स्टिल दे आर लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़े से कम सॉल्युबल हैं ये वाटर में, लेस सॉल्युबल। ठीक है, क्योंकि ये उतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आप कह लो उतनी स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं बना पाते वाटर के साथ, जितना वाटर वाटर मॉलिक्यूल साथ में बना सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन पाती है, इसकी वजह से ये थोड़े से कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे डेंसिटी की, तो इसमें ट्रेंड क्या है डेंसिटी का, सी सिंपली जो फ्लोरो एंड द क्लोरो एल्केन्स हैं, ठीक है, दे आर लाइटर देन द वाटर, वाइल ब्रोमाइड आयोडाइड या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो होंगे वो हैवियर है वाटर से। ठीक है, तो आयोडाइड और ब्रोमाइड और क्लोराइड, फिर ये ट्रेंड है आपका। ठीक है, सबसे पहले आयोडाइड, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्योंकि। अब अगर आप यहाँ देखोगे पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव में, तो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव में CCl4, क्योंकि यहाँ पे तो चारों साइड क्या है, Cl है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 2 है, तो इस तरीके से इसका डेंसिटी का ऑर्डर है। फिर क्या है, विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे तो एक ही एक कार्बन एटम था, है ना, क्लोरीन एटम्स चेंज हो रहे हैं, अगर कार्बन एटम्स भी बढ़ते हैं तो डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। फिर डेंसिटी ऑफ हैलोजन आयंस इंक्रीजेस इन ऑर्डर, तो फ्लोराइड की ज्यादा, फिर क्लोराइड की, देन ब्रोमाइड की एंड देन आयोडाइड की। तो सॉरी, आई जस्ट सेड इट अपोजिट। अगर हैलोजन आयंस की अगर आप वो देखोगे डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा होगी आयोडाइड आयन की, देन आपकी होगी ब्रोमाइड आयन आयन की, देन क्लोराइड की एंड देन फ्लोराइड की। तो ये आपका डेंसिटी ऑर्डर है। ओके, फिर अगर आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपको पता है हेलो एल्केन्स पोलर है, पोलर है तो क्या होगा और जैसे सब ग्रुप में नीचे जाओगे तो इनका मॉलिक्यूलर या मोलर मास भी बढ़ता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे ये है CH3 है, CH4 है, CH4, फिर CH3 है, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया क्लोरीन ने, तो CH2Cl बना दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि पोलैरिटी के कारण एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास होने के कारण एज कंपेयर टू व्हाट, अब कंपेयर भी तो करोगे, कंपेयर किससे कर रहे हो, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। तो क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डायपोल डायपोल और वैंडरवॉल फोर्सेस है, किसके बीच में, बिटवीन दीज हेलोजन एटम एंड द कार्बन एटम, क्या है, ज्यादा है। और इस ज्यादा होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायपोल डायपोल एंड द वैन डेर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एज ए रिजल्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का
ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड है इसमें। आप देखोगे कि जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ या जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे है बेस्ड। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी निकाल के देखना। मैंने मोस्टली मोस्टली क्या पूरा ही एनसीईआरटी से बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट लें। एंड आप लोग जो बोलोगे उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। आप कमेंट पे टॉपिक मेंशन करिए, ठीक है? हम आप लोग के लिए ही हैं। तो अब अगर आप आगे देखते हैं अपन। अब ये थोड़े से जनरल ट्रेंड्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो, अगर सेम एल्किल ग्रुप है, सेम एल्किल ग्रुप है मतलब मान लो CH3 है और आपका यहाँ आई है, CH3 है और ब्रोमाइड है, CH3 है, Cl है और CH3 है, F है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आयोडाइड का है, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फ्लोराइड का। क्यों? क्योंकि जैसे ये यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्लोराइड तक। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन एटम क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडरवोल फोर्स इंक्रीज होता है। तो यहाँ देखो आप, आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर आपका ब्रोमाइड का है, फिर क्लोराइड का और फ्लोराइड का। तो साइज बड़े होने से क्या हो रहा है, वेंडरवोल फोर्स का जो अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका आयोडाइड का सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे फ्लोराइड का डिक्रीज होता जा रहा है। फिर अगर आप जनरल देखो तो बॉइलिंग पॉइंट क्लोरो का, ब्रोमो का, आयोडो डेरिवेटिव्स का, एल्केन्स का इंक्रीज होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ते हैं। CH2, CH3 CH2 I है, CH3 CHI2 है। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट अगर सेम हेलोजन एटम है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हेलो एल्केन्स का, बढ़ेगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा किसका, एल्किल ग्रुप का। ठीक है, तो अगर सेम हैलोजन एटम है और अगर आप एल्किल ग्रुप को चेंज कर रहे हो, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब अगर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। जैसे ये CH3Cl है, फिर यहाँ पे CH3CH2Cl है, और यहाँ पे CH3C और Cl है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना बच्चों, ये सबसे कम होगा और इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, ब्रांचिंग बढ़ गई, तो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन ऑफ कंपाउंड इज कंपैरेटिवली लेसर देन द लीनियर चेन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो और जब मैं पढ़ाती हूँ ना, आप लोग लिख लिया करो जो जो इम्पोर्टेंट होता है या जो आपको लगता है जो मैं बोल रही हूँ उसमें से लिखने लायक है। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई और उसके ट्रेंड्स हो गए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके बाद अपना हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर अपन हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।